नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी डिक्के गोयल बुक का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स को पढ़ने वाले हैं। आज साझेदारी फर्मों के खाते आधारभूत सिद्धांत। आपको याद होगा कि हमने क्लास 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटर का चैप्टर पढ़ा था हमने। यानी सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अकेला फर्म को संभालता है उसका एक अकेला ही स्वामी होता है। लेकिन हम क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और पार्टनरशिप जो है उनके अंदर प्रॉफिट किस टाइप से बढ़ता है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे चैप्टर 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेसन 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले बेसिक जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक जानना होगा तभी ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स ये समझ में आएगा। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। सबसे पहले पार्टनरशिप को समझते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? अगर पार्टनरशिप की बात करें, जो हमारी फर्म है, फर्म के अंदर दो या फिर दो या दो से अधिक पार्टनर्स जो हैं दो या दो से अधिक पार्टनर्स हों और वो साथ मिलकर एक फर्म को चलाते हैं, साथ ही प्रॉफिट बांटते हैं, साथ ही फिर निर्णय लेते हैं अपनी जो फर्म है उसके लिए। तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। यानी कि सभी मिलजुल कर काम करते हैं उसी फर्म में, जिस फर्म में जो पार्टनरशिप है उसके अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक ही फर्म में काम कर रहे हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब आता है सोल प्रोप्राइटर। क्लास 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटर जो है ये क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है जो कि फर्म को चलाता है। वन मेंबर। एक फर्म जो है उसके लिए एक ही मेंबर होता है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से अधिक लोग मिलकर अगर फर्म को चलाते हैं उसको पार्टनरशिप कहते हैं। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो पार्टनरशिप है वो कौन से एक्ट के अनुसार काम करती है? एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप जो है काम करती है। इंडियन पार्टनर्स एक्ट 1932 याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है।
1932 जो एक्ट है उसके अनुसार काम करती है पार्टनरशिप। अब जो फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो खुद की डीड बना सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है इसके अंदर जो कुछ लिखा है, यानी कितना इंटरेस्ट ब्याज देना है, या फिर कोई पार्टनर है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो सेल्स को बढ़ा रहा है फर्म की तो उसको कमीशन भी मिलेगा। वो सभी बातें जो है एक डीड होती है उसके अंदर लिखी होती हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो फिर क्या जो इंटरेस्ट जो है वो मिलता? बिल्कुल मिलता, क्योंकि कितना मिलता? 6%। 6% जो है जो ब्याज है वो मिलता उनको। बेशक से जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी 1932 एक्ट जो है उसके अनुसार 6% जो ब्याज है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ज़्यादा ब्याज चाहिए था तो पार्टनरशिप डीड जो होती थी उसके अंदर लिख देते, वो उसको मिल जाता। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर जो जो चीज़ें लिखी हैं उसके अनुसार ही जो फर्म है वो चलेगी, पार्टनरशिप भी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जो 6% जो ब्याज है वो मिलता ही है, बेशक से पार्टनरशिप डीड में वो रिटर्न नहीं है, फिर भी वो मिलेगा। अगर उसको ज़्यादा चाहिए था तो वो पार्टनरशिप डीड बनवा सकता था, सभी पार्टनर्स मिलके बना सकते थे कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना कमीशन मिलेगा, इतना % ब्याज है, तो वो बना सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, तो 6% ब्याज जो है वो उनको मिलकर रहेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एक फर्म है, यहाँ पे फर्म है और यहाँ पे ये एक पार्टनर है। ये फर्म को लोन देता है, इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। जो फर्म है वो क्या देगी इसको? इंटरेस्ट देगी, यानी ब्याज देगी। इंटरेस्ट देगी इसको, ब्याज देगी। कितना % देगी? 6%। 6% देगी। अब ये 6% ही क्यों देगी? क्योंकि इसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अगर ये पार्टनरशिप डीड में लिख देता कि इतना % ब्याज मिलना ही चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फर्म जो है उसको उतना ब्याज दे देती, कितना प्रॉफिट होता उसको। लेकिन इसने नहीं बनाई तो 6% जो है वो यहाँ पे फर्म देगी इसको। अब एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जो पार्टनर्स हैं वो साथ मिलकर एग्रीमेंट जो है उसके अंदर भी एक पार्टनरशिप डीड न बनाकर जो एग्रीमेंट हो रही है उसके अंदर सभी जो पार्टनर्स हैं वो साथ मिलकर या तो फिर बोलकर या फिर रिटर्न यानी लिखकर साथ बैठकर बातें कर सकते हैं कि ये जो पार्टनर है ये ज़्यादा काम करता है, इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर ये सेल्स को बढ़वाता है तो इसको इतना कमीशन मिल जाएगा, साथ ही प्रॉफिट भी मिलेगा। इस टाइप से वो या तो बोलकर या फिर रिटर्न यानी लिखकर एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो अपने जो प्रॉफिट है उसको बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
अब हम अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। अब देखिए, अगर हम अकाउंट की बात करते हैं, अगर अकाउंट की बात करें तो जो फर्स्ट जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप से बनेगा ये? जो ये जो साइड है यहाँ पे डेबिट साइड, और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। ये जो साइड है ना, जो डेबिट साइड है, ये जो साइड है ये लॉस होगी। ये पूरी जो है इसके अंदर जो लॉस की चीज़ें होंगी वो आएंगी डेबिट साइड के अंदर। जो क्रेडिट साइड है जो हमारी इनकम होगी यानी प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, जो लॉस होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट आएगा वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अब ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनमें जितना प्रॉफिट बटेगा वो चीज़ें किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके अंदर, यानी कि उनका जो अकाउंट है उसके अंदर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ऐड या फिर माइनस, ये सब कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होंगे। कैपिटल अकाउंट दो टाइप के बन सकते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में आता है फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड है। अब जो फिक्स है इसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी सभी चीज़ें आएंगी, जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, ये सब चीज़, सैलरीज, बैलेंस, ये सब इसके अंदर आएंगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर करंट जो है अकाउंट, इसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी? जो करंट अकाउंट है इसके अंदर जैसे कोई पार्टनर है, उसने जो फर्म है उससे खुद के लिए ड्राइंग्स ले ली, तो ड्राइंग्स जो वो करंट अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर जो अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट हो रहा है तो वो लिखेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो वो लिखेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो करंट अकाउंट में आ जाएंगी। यानी कि इससे जो अकाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड, उसके अंदर कोई भी अलग चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ फिक्स्ड रहेगा। इसको फिक्स्ड अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनते हैं। फिक्स्ड अकाउंट होता है, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट जो बदल सकता है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैसा अकाउंट होता है? कैपिटल। चलिए अब इन अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला अकाउंट होता है फ्लैक्चुएटिंग के बारे में जानते हैं। कैपिटल अकाउंट
ये है फ्लैक्चुएटिंग। अब ये किस टाइप से बनेगा, यहाँ पे जो ये साइड होती है ये होती है डेबिट, और ये जो साइड होती है ये होती है क्रेडिट। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देंगे, यहाँ पे पार्टनर्स आ जाएंगे। मान लेते हैं सपोज डैट एक भी पार्टनर है, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे भी ए और बी पार्टनर्स लिख देंगे। ये जो साइड होगी डेबिट, डेबिट साइड जो होती है ये डिक्रीज होगी, यानी कि इसके अंदर लॉस की चीज़ें आएंगी। और ये जो साइड है क्रेडिट साइड, ये इंक्रीज होगी। अब जो डेबिट साइड के अंदर जो भी टोटल आ जाएगा बैलेंस, डेबिट साइड का हमेशा बैलेंस पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है। अगर क्रेडिट साइड का अगर बैलेंस आता है तो वो माइनस होगा, याद रखना है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू कैश बैंक, इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ए का यहाँ पे और बी का यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ बाई बैलेंस ब्रोक डाउन, यानी जो पार्टनर्स उसके अंदर कितने पैसे से स्टार्ट हो रहे हैं वो फ्रेम के अंदर, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने खुद के लिए क्या ली, ड्राइंग्स ले ली, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे। फिर बाई कैश बैंक, ए का यहाँ पे आ जाएगा और बी का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टू इंटरेस्ट, जो ड्राइंग्स ली है उसने उसके ऊपर ब्याज जो है वो भी देगा, तो फर्म लेगी ब्याज, तो वो यहाँ पे आ जाएगा इनका ए और बी का। फिर यहाँ पे बाई प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का यहाँ पे आ जाएगा और बी का यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो यहाँ पे ए का यहाँ पे आ जाएगा और बी का यहाँ पे आ जाएगा। जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, जो ये है इस साइड के क्रेडिट साइड जो है उनको हम प्लस कर देंगे, और जो डेबिट साइड है इनको हम माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, इसमें से, ए को ए वाले में से और बी को बी वाले में से माइनस कर देंगे। जो टोटल अमाउंट आएगी यहाँ पे टू बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि करंट ईयर का, बाई प्रॉफिट एंड लॉस बाई बैलेंस, बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। इसका बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे। अगर ये वाला ज़्यादा आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा, अगर ये वाला ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, ये वाला ज़्यादा आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर डेबिट के अंदर, डेबिट की बात करें तो इसके अंदर जो हर बार जो वो प्लस ही रहेगा यानी सरप्लस। अगर
क्रेडिट की बात करें तो इसके अंदर हमेशा जो है बैलेंस वो माइनस में रहता है। अब जो कैपिटल अकाउंट है, फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट, अब इनको ही हम दो भागों में तोड़ देंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड जो है, फिक्स्ड है। इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में। कौन कौन से में? एक तो कैपिटल में, एक करंट में, यानी दो अकाउंट और बनेंगे। हमने ये समझ लिया, अब इसको समझते हैं। इसको अगर तोड़ देते हैं तो ये दोनों दो चीज़ जो है ये बन जाती हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। चलिए अब इनको बनाते हैं। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं किस टाइप से बनेगा ये? यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर्स लिख देंगे ए और बी, पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ये जो साइड हो जाएगी ये डेबिट और ये साइड हो जाएगी क्रेडिट, यानी कि ये जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और ये जो साइड होगी ये क्या होगी? इंक्रीज। याद रखना है आपको, जो दो अकाउंट है यहाँ पे, एक तो फ्लैक्चुएटिंग और जो ये फिक्स्ड है, इसके अंदर दोनों में यही चीज़ें होंगी। डेबिट साइड जो होती है यहाँ पे लॉस लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। यहाँ पे लॉस लिखेंगे टू बैंक, कुछ भी पे कर दिया उसने अगर फर्म के लिए तो उसका लॉस हुआ, उस जो पार्टनर है उसका लॉस हो गया, ए बी का लॉस हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद बाई बैलेंस, उनका जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में प्रॉफिट है उनका। फिर टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे लिख देंगे जो भी बैलेंस आया उसका। फिर यहाँ पे बाई बैंक, बैलेंस किस में आया वो यहाँ पे लिख देंगे, ए का यहाँ पे और बी का यहाँ पे। इसके बाद हम बैलेंस कैसे निकालेंगे? करंट ईयर का तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ये जो क्रेडिट साइड है इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ए और बी की साइड टोटल जो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद जो ए और बी है इसकी जो अमाउंट है इसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। किस में से? ए की ए में से माइनस कर देंगे और बी की बी में से। जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो यहाँ पे लिख देंगे, इसके अंदर टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो अमाउंट आई है अगर ये वाली ज़्यादा है तो वो सरप्लस होगी, यानी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये वाली आती है, क्रेडिट साइड आती है ज़्यादा, तो वो हरदम क्या होगी? माइनस की होगी। क्रेडिट साइड हर बार माइनस की होती है, लेकिन जो डेबिट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी प्लस की होती है, हर बार प्लस की होती है, प्लस। चलिए बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। इसके बाद आता है नेक्स्ट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट यानी कि फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट को दो अकाउंट में हमने यहाँ पे तोड़ दिया है। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट को बनाएंगे तो किस टाइप से हो जाएगा? चलिए बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर, यहाँ पे ए बी पार्टनर हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए और बी। वही चीज़ यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ये इंक्रीज होएगी और ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घटेगी, और ये क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस लिखेंगे। तो लॉस लिखेंगे तो टू बैलेंस बी डी,
बैलेंस घटा तो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बाई बैलेंस BD, बैलेंस जो क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे A और B का प्रॉफिट है उनका, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट साइड में। फिर है टू ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स जो है वो फर्म से ली तो ब्याज देना पड़ेगा, तो लॉस इसके लिए, तो दोनों की यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद बाई इंटरेस्ट कैपिटल, यानी कि उनको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे A की यहाँ पे और B की यहाँ पे। इसी टाइप से टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर बैलेंस घट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, और इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से करेंगे, ए की बात करें तो ए वाले में से प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस वाला इस प्लस वाले से में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे फिर टू बैलेंस करके क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से इसका भी प्लस का है, ये माइनस का, इसके अंदर से माइनस कर देंगे प्लस वाले को, अमाउंट आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी टाइप से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस टाइप से बनेंगे दो अकाउंट ये। तो आज हमने जो यहाँ पे चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने इस वीडियो के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा थर्ड, उसके अंदर चेंज जो पार्टनर्स जो प्रॉफिट जो है उसको किस टाइप से चेंज करेंगे, किस टाइप से शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, वो सब पढ़ेंगे उसके अंदर। थर्ड चैप्टर जो है चेंज इन फर्म जो होती है पार्टनरशिप की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमाउंट दी पार्टनर्स, उसके अंदर जो पार्टनर होता है वो किस टाइप से प्रॉफिट को बांटता है, और शेयरिंग रेशियो जो है उसके अंदर किस टाइप से बदलती है, चेंज होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है उसको। जय हिंद, जय भारत।